बच्चों, क्या हाल है बच्चों, ठीक ठाक है? अच्छा बच्चों 3.2 का लेक्चर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास है डी ऑफ एक्स ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स। क्या करेंगे? ऊपर शिफ्ट कर लें इनको, अलग अलग कर लें। अच्छा रैशनलाइज कर लें, अलग अलग नहीं कर सकते वैसे। हाँ, ऊपर वाली वैल्यू को अलग कर सकते हैं, नीचे वाली वैल्यू को अलग नहीं करना। शुक्र है। अब क्या करें? लिखा हुआ है स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स, मल्टीप्लाई कर दिया स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स, और डिवाइड भी कर दिया एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स। अब बताइए क्या आएगा? ऊपर क्या बचा हमारे पास? स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स ओवर, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, फर्स्ट वाली का स्क्वायर माइनस जो सेकंड वाली वैल्यू है इसका भी स्क्वायर, और साथ डी ऑफ एक्स आ गया। कुछ कैंसिल हो रहा है? ये कैंसिल, ये भी कैंसिल। ओके, तो स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स ओवर क्या बचा? एक्स प्लस ए और माइनस एक्स, साथ क्या आ गया? डी ऑफ एक्स। अब क्या करें? ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? ए बाहर शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो क्या आ जाएगा? 1 ओवर ए बाहर। और अब क्या करेंगे बेटा? इस वाले फंक्शन की अलग से इंटीग्रेशन 1/2 डायरेक्ट हमने लिख दिया, और माइनस एक्स की पावर 1/2 इसकी अलग से इंटीग्रेशन आ जाएगी। अब ये देखो, पावर छोड़ दो, एक्स का डेरिवेटिव क्या है और ए का डेरिवेटिव, तो ओवरऑल डेरिवेटिव क्या बना? 1 बाय पड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे? पावर रूल, पावर में एक ऐड और वही डिनोमिनेटर में माइनस। अब यहां से पावर छोड़ दें, डेरिवेटिव एक्स का क्या होता है? 1 पड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे? पावर रूल, पावर में एक ऐड और वही डिनोमिनेटर में, फिर क्या आ जाएगा? प्लस सी। तो क्या बचा? ये आ गया हमारे पास क्या? x प्लस ए की पावर 3/2, और ये वाला 3/2 जब ऊपर आएगा 2/3 माइनस यहां से x की पावर 3/2, और यहां से क्या आ जाएगा? 2/3। अच्छा दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? ओके, तो 2/3 बाहर शिफ्ट कर लेते हैं। 2/3 a क्या बचा? x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस x की पावर 3/2 प्लस c। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा बच्चों अब हम इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम इसको देखते हैं। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव पढ़े थे, इसी तरह इसकी हमारे पास इंटीग्रेशंस भी आती हैं। अब सबसे पहले तो डेरिवेटिव देखते हैं, आप लोगों को याद है कि नहीं याद? उम्मीद है वैसे। अच्छा, साइन का डेरिवेटिव क्या था? cos x, और आपको याद होगा एंगल का डेरिवेटिव भी आगे लिखते हैं। ओके, अब ये बताएं cos का डेरिवेटिव? शाबाश, माइनस साइन एक्स। और इसी तरह टेंजेंट का डेरिवेटिव? सेकेंड स्क्वायर एक्स। ओके, और कोसेकेंट का डेरिवेटिव? माइनस कोसेकेंट एक्स और कोटेंजेंट एक्स। और इसी तरह बताएं सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सेकेंड एक्स और टेंजेंट एक्स। और कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। मतलब हम इसमें ये कहते थे कि अगर जो वैल्यू सी से स्टार्ट होती है, हाँ, उनके स्टार्ट में क्या आता है? माइनस। डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या है? रिवर्स। इसका डेरिवेटिव ये आया तो इसकी इंटीग्रेशन ये। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इससे हमें ये पता चला जो cos ऑफ x है, जब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आंसर क्या आएगा? माइनस साइन। चुडू साइन एक्स लिखा हुआ साइन एक्स। और अब ये देखें माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी? ये होगी cos x। मतलब सेम है ना यार, इसका डेरिवेटिव ये है तो इसकी इंटीग्रेशन ये होगी। अब टेंजेंट की इंटीग्रेशन बताएं। सॉरी, टेंजेंट की कह रहा हूं, सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन। सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ गई हमारे पास टेंजेंट x, और यहां से माइनस कोसेकेंट x और कोटेंजेंट x की इंटीग्रेशन कोसेकेंट x।
और इसी तरह सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन बताएं। शाबाश, ये आ गई सीकेंट एक्स, मतलब इसकी इंटीग्रेशन ये है। और माइनस को सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी? ये हो जाएगी कोटेंजेंट एक्स। अच्छा अब ये देखें, इस तरह से याद करना ना कि माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन कोस है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। अगर मैं आपसे कहूं बोथ साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करो, जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा? ये प्लस, ये खत्म, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओके, तो मतलब साइन की इंटीग्रेशन माइनस कोस, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई, इधर प्लस आ गया, इधर क्या आ गया? तो मतलब कोसेकेंट कोटेंजेंट की इंटीग्रेशन माइनस कोसेकेंट। अब यहाँ पे देखें, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई, ये क्या होता है? माइनस से प्लस, और ये क्या हो गया? माइनस। और कांस्टेंट में एक और काम भी करते हैं शिवालू, क्या करते हैं? प्लस सी भी ऐड करते हैं। इधर भी ऐड कर दिया प्लस सी, इन चारों सब की जगह पे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जगह पे क्या ऐड कर दिया? प्लस सी। अच्छा अब एक काम की बात और है, ये तो सिंपल, अगर फॉर एग्जांपल ये हमें भूल भी जाते हैं ना, इनमें से किसी की वैल्यू भूल जाती है, तो हम डेरिवेटिव लिख के याद कर सकते हैं। अब कुछ फंक्शन है, जैसे हमारे पास अगर पूछा जाए टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन बताएं, डी ऑफ एक्स की, या अगर पूछा जाए कोटेंजेंट एक्स डी ऑफ एक्स, इसकी इंटीग्रेशन बताएं। और इसी तरह सीकेंट एक्स और कोसेकेंट एक्स, इसकी इंटीग्रेशन अगर हमसे पूछी जाए तो हम किस तरह से याद करेंगे? आप सबसे पहले ये दो इंटीग्रेशन तो इनको तो रट लो ना। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? एल एन सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स, ये आपने नहीं भूलना, ये बुढ़े भी हो जाओगे फिर भी नहीं भूलना। सीकेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है? एल एन सीकेंट प्लस टेंजेंट, एल एन सीकेंट प्लस टेंजेंट। इसका प्रूफ भी है हमारे पास ना, उसमें एग्जांपल में, आई थिंक वो सिलेबस में भी हमारे शामिल है इसका प्रूफ, जिसमें हम सीकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे। अच्छा कोसेकेंट एक्स, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? एल एन कोसेकेंट एक्स माइनस कोटेंजेंट एक्स, शाबाश, और प्लस सी, ये है। अब ये जो चार वैल्यूज हैं ये आपको याद रखनी पड़ेगी दोबारा। अब टेंजेंट को हम क्या लिख सकते हैं? टेंजेंट को साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। हमने एक रूल पढ़ा था, शायद आपको याद हो, गारंटी नहीं देता, शायद। होल पावर क्या है नीचे वाले फंक्शन की, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है? क्या डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है? माइनस की कमी है, तो माइनस इधर भी लिख दिया, इधर भी, क्योंकि माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस। नीचे वाले फंक्शन की होल पावर 1 है और डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ, तो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस एल एन कॉस एक्स प्लस सी भी आ गया। इसी तरह यहां से कोटेंजेंट को बताएं, इसको नहीं मोड में लिखेंगे, नहीं इसको कॉस तो मोड में ही आता है ना, ये पहली पॉजिटिव है, इस वजह से मोड में ना लिखो बेशक। अब कोटेंजेंट को क्या लिख सकते हैं? cos x ओवर sin x। नीचे वाले फंक्शन की होल पावर क्या है? डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, होल पावर क्या है? 1। तो क्या करेंगे? नीचे वाले फंक्शन को मोड में लिख दें, लॉग के साथ। मोड ज्यादातर हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे नेगेटिव हो, क्योंकि लॉग नेगेटिव अनडिफाइंड होता है, ठीक है, इस वजह से। ये क्लियर हो गया? इसका एक और फॉर्मूला भी बना सकते हैं। शाबाश, 1 ओवर एक्सीलेंट, शाबाश। ये जो हमारे पास वैल्यू है, जैसे हमारे पास आंसर क्या आया? माइनस एल एन कॉस एक्स प्लस सी, यह है ना। अब कॉस हमारे पास ये भी तो होता है 1 ओवर सीकेंट एक्स। अब लॉग का एक रूल आप लोग पढ़ते आ रहे हो, क्या था? लॉग में जब भी दो चीजें डिवाइड हो क्या आ जाता है? माइनस। तो log 1 माइनस log सीकेंट एक्स प्लस सी। अब log 1 क्या होता है? 0। तो 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करो, 0 माइनस माइनस, तो क्या बच गया? एल एन सीकेंट एक्स प्लस सी। तो ये दोनों याद रखनी है आपने, ठीक है, ये भी याद रखनी है आपने और ये भी याद रखनी है, ठीक है। ये वाली ज्यादा आसान है, हम ज्यादा ये यूज करते हैं क्योंकि हमें इससे आइडिया आ जाता है ना, डेरिवेटिव ऊपर पड़ा। अब इसी तरह यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 1 ओवर कोसेकेंट, वो भी फॉर्मूला इस तरह से बना सकते हैं। टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट कोसेकेंट, टेंजेंट की इंटीग्रेशन माइनस एल एन कॉस एक्स, कोटेंजेंट की इंटीग्रेशन एल एन साइन एक्स, सीकेंट की सीकेंट प्लस टेंजेंट, कोसेकेंट की कोसेकेंट माइनस कोटेंजेंट। एक और इंटीग्रेशन जो हमारे पास इस एक्सरसाइज में यूज होनी है, उसको मैं इधर ही लिख देता हूं। वैसे तो 3-4 इंटीग्रेशन साथ ही लिखते हैं, लेकिन सिर्फ उसको लिख देता हूं ताकि इजी हो जाए। अगर कभी भी लिखा हो फर्स्ट वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर, कभी भी ऐसे आ जाए एक कांस्टेंट का स्क्वायर है और एक वेरिएबल का स्क्वायर है और होल का स्क्वायर है, और हमें कहा गया इसकी इंटीग्रेशन ले, तो फॉर्मूला था 1 ओवर ए
टेंजेंट इनवर्स x ओवर a प्लस c। ठीक हो गया ना बेटा? 1 ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होता है? 1 ओवर a टेंजेंट इनवर्स x ओवर a। अच्छा, यहीं से अगर मैं आपको कहूं क्वेश्चन एक सॉल्व करें, बताएं 1 ओवर 4 प्लस x स्क्वायर इंटीग्रेशन बताएं। 1 ओवर 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए ना, तो 4 किसका स्क्वायर होता है? तो यहाँ पे मैं लिख दिया 2 का स्क्वायर। अब क्या बनेगा? 1 ओवर 2 टेंजेंट इनवर्स x ओवर 2 प्लस c। ठीक हो गया? अच्छा, एक और क्वेश्चन, अगर लिखा हो 1 ओवर 2 प्लस x स्क्वायर, आप बताओ। शाबाश, इसका स्क्वायर तो बनाना ही बनाना ना, वो हमने बना दिया, लेकिन होना भी ये चाहिए कि स्क्वायर लेने से आंसर हमारे पास 2 ही रहना चाहिए, तो हमने ये भी लिख दिया स्क्वायर रूट। ठीक है, क्योंकि काट के 2 ही आ जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा? शाबाश, 1 बाय स्क्वायर रूट 2 टेंजेंट इनवर्स x ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस c। ये भूलनी नहीं है आपने इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है, ये बड़ा प्रॉब्लम था। अच्छा, याद रखें दोनों तरफ हमारे पास जो ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर क्या है? सेम है ना, तो इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक और मेथड है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। किससे करें सॉल्व? इम्प्रॉपर से ज्यादा आसान है वैसे फिलहाल। देखो जरा, पहले वेरिएबल लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर पहले लिख दिया, 1 बाद में, सेम इसी तरह एक्स स्क्वायर पहले और 1 बाद में। अब इसको कैसे करते हैं डिवाइड? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां से क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं? माइनस एक्स स्क्वायर आए माइनस 1 से, तो क्या आ गया? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई माइनस 1। कुछ कैंसिल हो रहा है? आपको पता है जब भी इनको हम सॉल्व करते हैं तो साइन इनके क्या हो जाते हैं? चेंज। ये कैंसिल, 1 प्लस 1 ये 2 आ गया। मतलब ये जो वैल्यू है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये किसके इक्वल आ गई? ये माइनस 1 एक साइड पे लिखते हैं, प्लस इस 2 को ऊपर लिखते हैं, ओवर क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है ना, तो क्या करें? इसका आंसर इसके इक्वल है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन दोनों तरफ बहुत साइड पे, इधर भी इंटीग्रेशन, ये भी इंटीग्रेशन और इधर भी हमने इंटीग्रेशन ले लिया। अब ये देखो, यहां से एक दफा इसको फिर वैसे लिख लेते हैं, माइनस सॉरी प्लस, ये जो 2 है बाहर, इसको अगर मैं पहले 1 लिख दूं कोई मसला तो नहीं है? ओके, तो 1 का स्क्वायर भी, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। तो यहां पे हमने ये लिख दिया। याद करें, अभी कुछ पढ़ा हमने, टेंजेंट इनवर्स अभी हमने पढ़ा था 1 ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर किसके इक्वल है? 1 ओवर a टेंजेंट इनवर्स x ओवर a। तो सेम यही, माइनस यहां से क्या आ गया? x प्लस 2, यहां से 1 ओवर a टेंजेंट इनवर्स x ओवर a प्लस c। तो क्या आ जाएगा? ये यहां से क्या बचा? 2, ये तो खत्म हो गया ना, टेंजेंट इनवर्स x, तो ये आ गया 2 टेंजेंट इनवर्स x, इस माइनस x को बाद में लिख देते हैं, प्लस c। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, जैसे हमारे पास इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, साइन स्क्वायर एक्स और डी ऑफ एक्स। अच्छा, मैंने भी आपको इंटीग्रेशन बताई थी साइन एक्स की, क्या थी? साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस। ठीक है ना, साइन की इंटीग्रेशन क्या थी? माइनस, तो साइन स्क्वायर की क्या होगी? माइनस कॉस स्क्वायर। नहीं, इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला पावर छोड़ दें। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। वो आगे पढ़ा नहीं? अच्छा, एक और चीज ट्रिग्नोमेट्रिक में, मतलब एक इंपॉर्टेंट रूल जो है जिसको मैंने आपको बताया नहीं है, वो याद रखें। देखो, साइन 2x इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है? कॉस या माइनस कॉस? माइनस कॉस, माइनस कॉस 2x, यही आएगी। हाँ, इसमें हम क्या करते हैं, जो एंगल का डेरिवेटिव होता है वो नीचे लिख देते हैं, प्लस c। हमेशा ये आपने याद रखना है, जो भी एंगल का डेरिवेटिव होगा उसको डिनोमिनेटर में लिख देते होते हैं। ठीक है, अब इसमें भी खैर एक केस है, उसको छोड़ दे फिलहाल, घूम देंगे भी, लास्ट में एक दो एमसीक्यूज करवाता हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमें नहीं पता। अब फॉर्मूला एक पढ़ा बचपन में आपने,
जिसमें आप सदके में पास हुए फर्स्ट ईयर में, मतलब साइन एक्स बाय टू किसके इक्वल होता है? 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 2। अब यहां से साइन का आंसर फाइंड करना है, साइन स्क्वायर का, बोथ साइड पे स्क्वायर लो। अच्छा, आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो जब साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती तो कोस स्क्वायर की इंटीग्रेशन भी नहीं होती है। अब स्क्वायर ले बोथ साइड पे, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, ये कैंसिल। अच्छा, ये फॉर्मूला आपने नहीं बोलना, बड़े हो जो बुजुर्ग बन जो, बच्चे हो जाए, बच्चे बुढ़े हो जाए, वो भी बुजुर्ग बन जाए, तो ये भी आपने फिर भी नहीं बोलना आपने, ठीक है? बस साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2, यहां से क्या आया? 1 माइनस कॉस एक्स ओवर 2। अब यहां पे साइन स्क्वायर एक्स है और यहां पे क्या है? x बाय 2। तो बोथ साइड पे एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसर, एंगल को इधर 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ गया? 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। तो अब ये आसान ही बन गया। अब जहां पे साइन स्क्वायर एक्स है वहां पे क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2। ये इसको याद रख लें। तो यहां पे क्या लिखा? 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 डी ऑफ एक्स। 1/2 बाहर निकाल दें। अब क्या करेंगे? अलग अलग इंटीग्रेशन, 1 की अलग से इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 ऑफ x की अलग से इंटीग्रेशन होगी। अब बताओ 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है? x माइनस कॉस की इंटीग्रेशन, सोच में पड़ जाते हैं जब कॉस या साइन की इंटीग्रेशन आती है ना, तो मिक्सअप नहीं करना। साइन की इंटीग्रेशन, कॉस की इंटीग्रेशन साइन 2x और एंगल का डेरिवेटिव वो इधर आ गया प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चले नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, अभी इजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए इसके, वो इसके बाद देखते हैं। टेंजेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या थी? हमने पढ़ी थी अभी? नहीं पढ़ी। किसकी इंटीग्रेशन पढ़ी थी? सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन पढ़ी थी। तो आपने ये बचपन में फॉर्मूला पढ़ा ना, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स का क्या था? सेकंड स्क्वायर एक्स। तो टेंजेंट स्क्वायर को 1 को उधर शिफ्ट कर दो, क्या हो जाएगा? -1। ये खत्म ना। तो टेंजेंट स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देते हैं? सेकंड स्क्वायर एक्स और -1। क्यों लिखा? क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन नहीं होती, सेकंड स्क्वायर की होती है। तो अब क्या करेंगे? सेकंड स्क्वायर की अलग से -1 की अलग से। सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या थी? टेंजेंट x, -1 की इंटीग्रेशन x प्लस c। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब 2 सवाल रह गए जनाब। क्वेश्चन नंबर 11 जैसे है, 11 देखें क्या लिखा हुआ है हमारे पास? ax प्लस b ओवर ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c d ऑफ x। अब ये देखें, इस फंक्शन की होल पावर क्या है? 1। ये होल पावर नहीं है 2। हम असल में होल पावर ये देखते हैं ना, इन सब के ऊपर कुछ कुछ होता है, मतलब 1 है। तो होल पावर 1 है, इसका डेरिवेटिव बताएं। ax स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2ax। और 2bx का डेरिवेटिव क्या होता है? 2b। ऊपर क्या पड़ा हुआ? b, और इधर क्या पड़ा है? ax। किस चीज की कमी है? 2 की। ओके, तो हम क्या करते हैं? 2 से डिवाइड और 2 से ठा कर दो। इसको 2 से ठा करो 2ax, और इसको 2 से ठा करो, मतलब 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई। क्या बचा? ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c और साथ में d ऑफ x। अब यहाँ पे रूल लगाते हैं। क्या था? नेचुरल लॉग। क्या था रूल? अगर होल पावर इसकी 1 है और डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है तो क्या करते थे? नीचे वाले फंक्शन को नेचुरल लॉग में लिख देते थे प्लस c। तो अब इधर क्या करेंगे? 1/2 स्टार्टिंग वाला, वैसे नीचे वाला जो फंक्शन है उसको नेचुरल लॉग में लिख देंगे। ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c प्लस c1। c1 करते सेम ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। cos 3x और sin 2x d of x। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, इसकी होल पावर क्या है? 1। होल पावर 1 है लेकिन डेरिवेटिव बाहर नहीं पड़ा हुआ, तो कुछ नहीं बन सकता यहाँ से। ठीक है, अब
फॉर्मूला एक आपको याद होगा जो हमें बहुत जहर लगता था, बचपन में पढ़ा था। हाँ सबके पास कॉज अल्फा और साइन बीटा। लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए स्टार्टिंग में क्या था, 2, तो क्या था, किसके इक्वल था, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। अगर कॉज और साइन साथ साथ हो तो हमारे पास ये फॉर्मूला लगता है, लेकिन स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए, 2। अब इसके स्टार्ट में क्या होना चाहिए, क्या हो गया जैसे ही, अच्छा इसके स्टार्ट में 2 होना चाहिए ना, 2 से डिवाइड क्या हुआ, वो p प्लस q मतलब वो फॉर्मूला वो कब यूज होता था, वो तब यूज होता था जब ऐसे लिखा हो cos p माइनस sin q। मतलब अगर प्लस या माइनस की फॉर्म में हो तो आंसर प्रोडक्ट की फॉर्म में आता था, और अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में हो तो आंसर प्लस या माइनस की फॉर्म में आता था। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर्मूला नहीं भूलना, ये फॉर्मूला आएगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब 1/2 ऐसे ही आ गया। अब बताओ यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, साइन में अल्फा बीटा दोनों को ऐड करें, 3x और 2x साइन में ऐड करो, क्या हो गया 5x हो गया, माइनस अब साइन में दोनों को माइनस कर दो, 3x में से 2x निकालो, ये आ गया साइन x आ गया, तो d ऑफ x। अब बताओ जरा 1/2 इसकी अलग से इंटीग्रेशन, मतलब साइन 5x की इंटीग्रेशन अलग से माइनस साइन x d ऑफ x इसकी इंटीग्रेशन अलग से तो ये क्या आ गया, साइन की इंटीग्रेशन माइनस साइन की इंटीग्रेशन, माइनस अच्छा ठीक है, माइनस cos 5x और 5 का डेरिवेटिव 5 माइनस साइन की इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव आपने बोला अभी, हाँ एंगल का डेरिवेटिव नीचे होना चाहिए ना, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन जब भी सॉल्व करते हैं तो चुड्डू क्या कहा था, जो एंगल का डेरिवेटिव होता है वो नीचे होना चाहिए। अब साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस cos तो माइनस माइनस प्लस cos x, और इवन x का डेरिवेटिव माशाल्लाह, ठीक है, प्लस c ये हमारा आंसर आ गया। तो अब जो 3.2 जो है हमारी तैयार हो चुकी है, तो इसको जब अच्छे से आप लोगों ने घर जाके लाली वगैरह लगा के अच्छे से रेडी कर लेंगे